बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GNN डिजिटल के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। कुर्बानी की ईद की आमद है। मुसलमान कुर्बानी के जानवर की तैयारी में मसरूफ़ हैं। मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, व्यापारियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज एक ऐसी जगह से प्रोग्राम किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि लाहौर में सबसे खूबसूरत जानवर कहाँ है। तो हम वहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे वहीद भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। नुमान भट्ट साहब उनके बेटे हैं, उनसे बात करेंगे। और उस्मान भट्ट साहब जो जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त में रहते हैं, ईद कुर्बान के बाद वो जानवरों की तलाश में लग जाते हैं। पूरा साल जानवर पालते हैं और उसके बाद उसकी कुर्बानी करते हैं। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं और आप GNN के साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ हाजी वहीद भट्ट साहब मौजूद हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सब कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, ये जो बैल हमने आपके देखे हैं, एक तो सबसे अगर हम ये कहें कि लाहौर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये जानवर है तो ये गलत नहीं होगा। तो ये सबसे पहला सवाल भी आपसे ये है कि आप हर साल बैल करते हैं और लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, तो ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? सबसे पहला सवाल ये। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बात ऐसे है कि भाई ये शौक़ सबसे पहले मेरे भाई को था। वो मेरे से बड़े भाई हैं, वो फौत हो गए हैं और उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो तो कगार, नरान और गिलगित बल्तिस्तान से वो जानवर लाया करते थे। अच्छा भट्ट साहब, देखा ये जाता है कि लोग जानवर लेते हैं, कुर्बानी करते हैं, जो इसका मकसद होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन लोगों को पहचान नहीं होती कि जानवर को चेक कैसे करना है। ये भी बड़ी एक टेक्निक होती है, क्योंकि जो बेचने वाले व्यापारी हैं वो तो बस कहते हैं कि हमारा जानवर बिक जाए। तो ये क्या टेक्निक्स हैं जब आप जानवर लेने के लिए जाते हैं? तो आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? खूबसूरती तो एक होती है कि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि खूबसूरत जानवर, ज़ाहिर है उसकी राह में कुर्बानी करनी है तो खूबसूरत होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानवर में देखनी चाहिए उसको ख़रीदने से पहले? एक तो सबसे पहले तो देखनी पड़ता है खूबसूरती, उसके बाद इसके हड्ड पैर चौड़े हों, इसकी खाल जो है वो खुली हो और इसकी गर्दन भी देखनी पड़ती है। कई इसका मुंह होता है गाय की तरह, कोई होता है यानी कि जैसे फीमेल मेल, ऐसे ये निशानियां देखनी पड़ती हैं। जानवर जब आप लेने जाते हैं तो कौन सी नस्ल को आप तरजीह देते हैं कि इस नस्ल का जानवर लेना है? क्योंकि मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अगर वो खड़े हैं वो खड़े ही रहते हैं, सुस्त नज़र आते हैं। अगर वो बैठे हैं तो फिर बैठे ही रहते हैं। तो अभी मैं आया हूँ, ये जानवर मैंने देखे हैं माशाल्लाह, तो ये मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं। तो कौन सी नस्ल का जानवर सबसे बेहतर है जो आपका तजर्बा अभी तक? ये सबसे बेहतर तो ये है कि ये देसी नस्ल ली जाए, देसी साहिवाल, या अगर देसी साहिवाल या चोलस्तान या ब्राह्मण, ये 3 नस्लें हैं। बाकी जो है नस्ल जो है जितना मर्जी हम उनको खिला देंगे, पिला देंगे, देसी घी खिला देंगे, ये वो जानवर नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी करते हैं, उसमें इखलास को भी मद्देनज़र रखना होता है। तो जो कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हैं, जाने के लिए तैयार हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा? यही मसला है कि भाई अपना जानवर जो कुर्बानी देता है अल्लाह की राह पे देता है, कोशिश करें कि उनको ले आके उनकी खिदमत करें। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं ले आके बांध देते हैं बेचारे, ना पानी ना कुछ भी नहीं खिलाते। ये वो जुल्म है, वो उसके बेहतर है कि वो कुर्बानी ना ही करे। मैं तो इन बच्चों से भी ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। इनको मैंने ये वो भी देता हूँ, घी भी, इनको दूध भी पिलाता हूँ, दही भी पिलाता हूँ और ये कणक, चने और खल वगैरह ये देता हूँ। तो और इनकी जगह पे जहाँ मैंने बांधे हुए हैं उधर पंखे लगाए हुए हैं, गर्मियों को सर्दियों को वो जो हीटर लगा देते हैं कि इसको सर्दी न लगे। तो केयर है बस जितनी भी है, जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं ऐसे इनकी केयर करनी चाहिए। सुन्नत इब्राहिम पूरी करनी है। और देखो ना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म होया, अल्लाह पाक ने वही नज़र की थी कि सब तो प्यारी चीज़ तू कुर्बान कर। उन्होंने कोल एक ही बेटा सी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मेरे को तो यही है प्यारा। तो अल्लाह का हुक्म होया कि इन्हूं ज़िबा करते, असी उन्हों की सुन्नत वेख के असी इन्हां नाल प्यार करिए। साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया। सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करना होता है और ख़ूबसूरत जानवर को कुर्बान करना होता है। तो अल्लाह ताला से इखलास के साथ कुर्बानी कीजिए, जानवर की तलाश कीजिए और जानवर की नस्ल कैसे जज होती है वो भी हाजी साहब ने हमें बता दिया है। तो आपका बहुत शुक्रिया। जी हाजी वहीद भट्ट साहब से हमारी बात हो रही थी जिसमें वो नस्ल के बारे में बता रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं और मैं उनको कह रहा था कि अगर लाहौर में हम ये कहें कि सबसे खूबसूरत जानवर ये है तो गलत नहीं होगा। तो हमारे साथ नुमान भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। नुमान भट्ट साहब सामने।
वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपके जानवर हमने देखे हैं और उस वक्त से हर चीज़ का एक औरा होता है, तो मैं अभी इस औरा से निकल ही नहीं पा रहा। यकीनन ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये कुर्बानी के लिए ही जानवर हैं, बस इनको देखते रहें और खुश होते रहें। मैं तो उससे खुशफहमी में हूँ अभी तक। आप क्या कहेंगे? बस ये अल्लाह पाक का शुक्र है जी कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया हुआ है कि इनको खूबसूरती के जानवर लेके आते हैं, उनको पालते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। हर साल कोई ना कोई खूबसूरती अल्लाह पाक एक नई चीज़ ही देता है। शौक़ है, ताया हमारे ताया जान थे, उनको शौक़ था। उसके बाद वालिद साहब, फिर हम आगे, हमारे भी बच्चे हैं, उनको भी बहुत शौक़ है। मेरी 2 साल 2.5 साल की बेटी है, वो इनको लेके फिरती रहती है। अच्छा, वो कहते हैं कि खूबसूरत इंसान खूबसूरत चीज़ों को पसंद करता है। माशाल्लाह आप खुद खूबसूरत हैं, तो तभी फिर आप जानवर का इंतखाब भी उससे खूबसूरती से करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना इत्मीनान होता है कि जब आप अल्लाह ताला की राह के लिए खूबसूरत चीज़ को तलाश करते हैं, वो जो रूहानी कैफियत होती है उस बारे में कुछ बताएं। सुकून होता है जी, बहुत सुकून मिलता है जब एक चीज़ को आप पालें, उसको प्यार करें, उसको बच्चों की तरह, इनको यकीन करेंगे, इनको बच्चों की तरह रखा होता है। इनको कभी इनके ऊपर कोई चीज़, कोई इनको मारा नहीं कभी। होता है ना कि थोड़ा सा तंग करता है, कोई इनको हाथ मार दिया, कोई डंडा मार दिया, कभी कुछ चीज़ नहीं इनको। इसी तरह ही जैसे इनको फूलों की तरह इनको रखा होता है। ये बड़ी आला बात की है उन्होंने कि इसी तरह जिस तरह फूलों की तरह इनको रखा होता है। और वहीद भट्ट साहब भी ये कह रहे थे कि जानवर का ख्याल उस तरह ही करना चाहिए जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। तो आप सिर्फ जानवरों के ही खुराक का ख्याल रखते हैं कि अपनी खुराक का भी ख्याल रखते हैं? क्योंकि आप भट्ट हैं तो इसलिए मैंने ये सवाल किया। साथ ही है ना। साथ साथ ही है जी, बिल्कुल उन्होंने कहा साथ साथ ही है। और वो जानवर का ख्याल करते हैं, ना सिर्फ ख्याल बल्कि उससे प्यार भी करते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ नुमान भट्ट साहब के बड़े भाई उस्मान भट्ट साहब मौजूद है। उस्मान भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप ही इस सारी चीज़ों के करता धरता हैं, क्योंकि जो मैंने अभी हिस्ट्री ली है ना सारी, तो सबसे पहला सवाल यही है कि मैंने ऐसा सुना है, अभी जो मालूमात मुझे मिली है, कि जब ईद कुर्बान मुकम्मल हो जाती है तो उसके महीने 1.5 माह के बाद आप दोबारा से इस काम में लग जाते हैं, मंडियों का विज़िट करते हैं और जानवर की तलाश में लग जाते हैं। ये ठीक बात? हाँ बिल्कुल, ये हम फिर ढूंढते रहते हैं, जहाँ से जब मर्जी मिल जाए हमने लेके आ जाना। लेकिन हम ढूंढते हैं नस्ली जानवर। कोशिश ये हमारी होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर खरीदें, तो उस पर हमें टाइम भी लगता है, गर्मी सर्दी भी देखते हैं हम। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया नस्ली जानवर, तो नस्ली तो आजकल इंसान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो जानवर आप कैसे तलाश कर लेते हैं? कौन सी मंडियों का आप विज़िट करते हैं जो स्पेसिफिक आपने रखी होती हैं कि पहले मैंने यहाँ जाना है, यहाँ से नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ चले जाएंगे, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ चले जाएंगे? इस बारे में बताइए। हम जाते हैं ज़्यादा मुल्तान मंडी, यहाँ रहीम यार खान में है शेख मान, ये 2 मंडियाँ हैं, उधर विज़िट करते हैं हम। जो मंडी में हमें अच्छा मिल जाए उससे हम ख़रीदते हैं। और किसी टाइम तो ऐसा भी होता है 2-2 महीने में जानवर नहीं मिलता, हम घूमते रहते हैं, हर इतवार को मंडी, हर इतवार मंडी रिपीट करते हैं, फिर जब मिल जाता ले आते हैं। एक भी हमें मिले हम ले आते हैं इतनी दूर से। ये है कि नस्ली जानवर जो है ना, नस्ली देखें वो हमें इसकी पहचान करनी पड़ती है, इसके हड्ड पाँव, गर्दन, जिस्म, बॉडी स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। फिर नस्ल होती है, इनमें मुख्तलिफ चीज़ें, नस्लें हैं, डिपेंड करता है कि वो आप किस नस्ल का लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से फिर ख़रीदना पड़ता है। अच्छा उस्मान भाई, ये फॉर इंस्टेंस कि अभी आप एक मंडी में आए हैं और ये जानवर आपको पसंद आए हैं, तो ये खड़ा खड़ा तो नहीं आप देखते ना कि बस अच्छा है तो इसका रेट कर लेते, तो उसको आप चेक कैसे करते हैं? आप दिखा सकते हैं जिससे ये जानवर खड़ा, आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं? ये देखिए ना, जैसे ये जानवर है, पहले तो हम इसको चलाएंगे, चला फिर आगे चेक करेंगे, फिर हमने इसकी टांग देखनी है, नस्ल देखनी है। ये देखिए ना, इन चीज़ों को चेक करना है कि इनकी विड्थ क्या है, फिर इसकी विड्थ क्या है, फिर हमने ये देखनी है इसकी गर्दन लंबी है, छोटी है, या क्या चीज़ है। इसकी हड्ड देखते हैं कि ये कितना बढ़ सकता है। ये हर किसी का काम भी नहीं है, ये असल मसला ही है, क्योंकि इसको आप खड़े खड़े 100 बंदा भी खड़ा है उसको नहीं पता चलना। अब जिसको पहचान है उसने देखना है, ढूंढना है, फिर लेके आना। अगर हमने अपने जिस्म का अच्छा ख्याल रखना हो ना, तो हमें जिम जाना होता है, और जिम के साथ वहाँ पे इंस्ट्रक्टर और कोच जो होते हैं वो कहते हैं कि आपने ये खुराक लेनी है, आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, अपने मल्टीविटामिन्स लेने हैं, अगर आपने अपनी बॉडी के साइज़ को ऐसा करना है। तो इनके भी कोई मल्टीविटामिन्स, कोई ऐसी चीज़ें आप इनको देते हैं, कोई ऐसी खुराक कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये इनका वज़न भी बढ़ता है और ख़ूबसूरती भी बढ़ती है? इसमें ना खुराक डिपेंड करती है ज़्यादा, जैसा कि चना है, काला चना है, वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, फिर गंदम है उसमें एनर्जी है, मकई है उसमें एनर्जी है, फिर इसके बाद हम इनको मिनरल्स देते हैं।
मिनरल्स जैसे हम खुद भी खाते हैं ना बॉडी के लिए, इनको मिनरल्स देते हैं, नमक देते हैं, काफ़ी चीज़ें देते हैं ताकि इनकी मतलब मिनरल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, एनर्जी भी पूरी हो, प्रोटीन भी पूरी हो, तो उसको पूरा बैलेंस करके चलना पड़ता है। आप तो पूरे डॉक्टर मुझे मालूम होते हैं। हाँ लोग कहते हैं डॉक्टर, इनको हम इंजेक्शन भी खुद ही करते हैं, मसलन के हर बीमारी का हमें पता है, हर चीज़ हर चीज़ हमने खुद ही कर दी है। इस मौसम में कोई ऐसा कोई लिक्विड भी आप फराम करते हैं, कोई ऐसी खुराक जिसको हम कहते हैं कि ठंडी खुराक हो, अगर है तो वो कौन सी आप देते हैं? इसको हम देते हैं रोज़ाना ना दही तेल, आजकल गर्मी में सरसों का तेल मिक्स करके खालिस लेना पड़ता है क्योंकि वो उसकी तासीर ठंडी है, दही भी ठंडा होता है, उसको मिक्स करते हैं। उसके अलावा दोपहर में इनको हम देते हैं तकरीबन लस्सी जो होती है ना दही की, नमकीन जिसे हम कहते हैं, वो लिक्विड देते हैं। अच्छा उस्मान भाई, ये मुझे बताइएगा, ये 3 जानवर बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, ये किस नस्ल का जानवर? ये जो है ना अबलक में है क्रॉस, इसको हम बोलते हैं अबलक क्रॉस। इसका प्रिंट देखना कितना खूबसूरत है, पैचेस बने हुए हैं डिफरेंट, ये इसको हम बेसिकली बोलते हैं अबलक क्रॉस। और ये जो आपके पीछे जानवर है, ये किस नस्ल से? ये गुलाबी में स्लगर क्रॉस है, गुलाबी स्लगर। अब जैसे पिंक नहीं जिसे हम बोलते हैं, पिंक बकरे जिसे हम सुनते हैं, ये इसी तरह ना ये पिंक है स्लगर में क्रॉस। अच्छा, उसकी खाल पे पिंकिश है भी कलर, कोई नजर भी है? उसकी नोज भी पिंक है, साइड से उसकी स्किन पिंक है सारी। और वो जो पीछे बैठा हुआ ब्राउन कलर वाला, ये किस नस्ल? उसमें स्लगर में ब्राह्मण है, अमेरिकन, वो अमेरिकन ब्रीड है। अमेरिकन है। परवरिश पाकिस्तानी है लेकिन इसकी ब्रीड जो है ना पीछे से अमेरिकन है। उस्मान भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने GNN को वक्त दिया और आपने डिटेल में हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। जी, इस वक्त हमारे साथ गुलाम यासीन मौजूद है जो इन जानवरों की देखभाल करते हैं, उनकी खुराक की देखभाल करते हैं, अगर उन्हें गर्मी महसूस हो रही है उनकी जगह तब्दील करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यासीन साहब, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ? ਕਾਵੀ ਦੀ ਜੀ ਕਣਕ, ਚਣੇ, ਮਕਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਪਾਉਣੀ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੰਡਾ। ਫਿਰ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ 3-4 ਵਾਰੀ ਨਵਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰੇ ਪੱਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਮੱਖਣ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਘਿਓ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੀਓ, ਇਲਸੀ, ਮੇਥੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੜਾਹੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ। ਤੇ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਤੇ? ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਗਰ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਨੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। गुलाम यासीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इनसे प्यार करते हैं, इनके साथ साथ चलते हैं। देखें, इंसान हो या जानवर, जब आप किसी को मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, तो यकीनन एक लगाव आपका उसके साथ वाबस्ता हो जाता है। और फिर हर बंदा हो, जानवर हो, प्यार का भूखा होता है, तो प्यार ही करना चाहिए और फिर उसका रिज़ल्ट दुनिया में भी नज़र आता है और आखिरत में भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कामरान अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।